हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू द चैनल टैलीगेट के आज के इस वीडियो में हम लोग टीडीएस पेमेंट की एंट्री को समझेंगे। साथ ही साथ ये भी देखेंगे कि अगर आपको कुछ पेनल्टी वगैरह लग रही है लेट पेमेंट करने की वजह से, तो उसकी एंट्री वगैरह आप टैली में कैसे करोगे एंड उसकी क्या रिपोर्ट्स आपको मिलेंगे। बट उससे पहले दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन प्रेस कर ले, ताकि जब कभी मैं नया वीडियो अपलोड करूँ आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है, तो दोस्तों पेमेंट की एंट्री के लिए आपको क्या करना है, सीधे टीडीएस की रिपोर्ट पे जाएंगे। तो यहाँ सबको जाना है डिस्प्ले, देन आप जाओगे स्टैट्यूटरी रिपोर्ट्स पे, यहाँ पे आपको टीडीएस रिपोर्ट मिल जाएगा। तो जैसे टीडीएस रिपोर्ट पे जाओगे आपको 26Q एंड 27Q ये दो रिपोर्ट्स दिखते हैं। तो 26 जो है वो रेसिडेंट के लिए, 27 नॉन रेसिडेंट के लिए। तो हम लोग 26Q पे जाते हैं। तो यहाँ पे अब मुझे सारा रिपोर्ट दिखा रहा है कि टोटल जो मेरी बिल हुई है इस पर्टिकुलर पीरियड में, इस क्वार्टर में, वो 55,000 की भी है, जिसके ऊपर टीडीएस मेरा 4,600 का डिडक्ट हुआ है। यानी मुझे जो पेमेंट करना है वो 4,600 का पेमेंट करना है। बट दोस्तों, पेमेंट करने से पहले आपको एक बार अनसर्टेन भी चेक कर लेना है कि अनसर्टेन में आपकी कोई एंट्री ना हो। क्योंकि क्या होगा कि अगर अनसर्टेन यानी मिसमैच, आपकी जैसे जीएसटी में आपको मिसमैच होते हैं उस तरह यहाँ पे टीडीएस में अनसर्टेन होता है। तो अनसर्टेन आप क्लियर कर लोगे ताकि ये रिपोर्ट आपका परफेक्ट हो जाए। ठीक है, अब जब इस रिपोर्ट के अंदर आप एंटर करोगे तो यहाँ पे मुझे तीनों पार्टी के अलग अलग बिल दिखा रहे हैं। अगर ये बिल आपको कैटेगरी वाइज चेक करना है तो आप कैटेगरी वाइज पे क्लिक करके सीधा इसको कैटेगरी वाइज भी देख सकते हो कि किस कैटेगरी में आपके कितने रुपए का टीडीएस डिडक्ट हुआ है। यहाँ से अभी हम लोग बाहर आते हैं। आप टीडीएस की एंट्री जो आपको पास करनी रहेगी तो यहाँ पे आपको सिंपल क्या करना है, स्टेट पेमेंट पे क्लिक कर देना है। ठीक है, जैसे आप स्टेट पेमेंट पे क्लिक करोगे तो आपके सामने ये विंडो आ जाएगा। एंड दोस्तों, आपको स्टेट पेमेंट ही करना है। ठीक है, नॉर्मल पेमेंट एंट्री नहीं पास करनी, अदरवाइज ये टीडीएस की रिपोर्ट पे इफेक्ट नहीं करेगा। तो स्टेट पेमेंट आप जैसे करोगे ये विंडो आपके सामने आ जाएगा। यहाँ पे ये जो आपका वॉचर डेट है दोस्तों, ये काफी इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो अभी मैं 10 तारीख को एंट्री पास कर रहा हूँ, इसलिए मेरा यहाँ पे 10 तारीख का वॉचर डेट है। ठीक है, अगर सपोज मान लेते हैं मैं 11 तारीख को एंट्री पास कर रहा हूँ, यहाँ पे मेरा वॉचर डेट है 10 और मैं एंट्री पास कर रहा हूँ 11 तारीख को। मैंने पेमेंट वगैरह जो है वो 11 तारीख को किया है और 11 तारीख को ही मैं एंट्री पास कर रहा हूँ। और यहाँ पे मेरा 10 तारीख है। अब इशू क्या होगा कि सपोज यहाँ पे मैंने टीडीएस ले लिया, यहाँ पे मैं क्वार्टर ले लेता हूँ मेरा सपोज इस तरह से, और यहाँ पे मैं दे देता हूँ 11 जुलाई 20। तो टैली मुझे आगे जाने नहीं देगा दोस्तों। क्यों? क्योंकि मेरा वॉचर डेट यहाँ पे 10 तारीख है। तो इस केस में आपको क्या करना रहेगा, सिर्फ इसको एस्केप करना है। आपको इस विंडो पे आप आ जाओगे, यहाँ पे आपको डेट चेंज करना है, सपोज 11 जुलाई 2020। अगेन आप स्टेट पेमेंट पे क्लिक करोगे। ठीक है, टीडीएस अप्रैल टू जून, और यहाँ पे आपको ले लेना है 11 जुलाई 20। ठीक है, अभी आगे जाने देगा। अब नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है यहाँ पे कि किस सेक्शंस का आपको पेमेंट करना है। तो दोस्तों, अगर आपको एक एक करके अलग अलग सेक्शंस के पेमेंट करने हैं तो आप अलग अलग एक एक सेक्शन वाइज पेमेंट कर सकते हो, या फिर अगर आपको एक साथ सारे सेक्शंस का पेमेंट करना है तो आप यहाँ पे सारे सेक्शंस का भी कर सकते हो। जैसे कि अगर मैं ये सेक्शन लेता हूँ तो मुझे बताएगा कि ये जो सेक्शन है मेरा इस कैटेगरी के अंदर आता है। तो अगर मैं सेक्शन वाइज एक एक करके भी जा सकता हूँ, या फिर अगर मैं ऑल आइटम्स लूँ यहाँ पे तो सारा मेरा सेलेक्ट हो जाएगा। अब ऑल आइटम्स में मेरे इतने सारे सेक्शन आ रहे हैं, इतनी सारी कैटेगरीज आ रही है, तो मुझे किसका करना है, मुझे ऑल आइटम का करना है, क्योंकि सेक्शंस मैंने सारा सेलेक्ट किया हुआ। तो यहाँ पे भी आप ऑल आइटम्स लोगे। नेक्स्ट पूछेगा डिडक्टिव स्टेटस कि जो सामने वाला है वो कौन है, कंपनी है या नॉन कंपनी है। तो वो कंपनी भी हो सकता है, इंडिविजुअल भी हो सकता है। तो उस केस में आपको यहाँ पे ऑल आइटम रख देना है। एंड यहाँ पे आप नॉर्मल आपका बैंक ले लोगे। ठीक है, तो इसने क्या किया, ऑटोमेटिकली 4,600 का एक एंट्री पास कर दिया है। ठीक है, रेफरेंस बेस पे। अब नॉर्मली आपको क्या करना है, सिर्फ इस एंट्री को सेव कर देनी है। जैसी आपकी एंट्री है सेव होगी, यहाँ पे आपका एक पेमेंट का एक डिटेल आ जाएगा। ठीक है, अभी यहाँ पे वो रिपोर्ट नहीं दिख रहा है क्योंकि मेरी जो रिपोर्ट मैंने ओपन किया है जून तक का ओपन किया है। इसको मैं थोड़ा सा चेंज करता हूँ। सपोज यहाँ से जाते हैं और मैं यहाँ पे ले रहा हूँ 31 जुलाई तक का पीरियड। ओके, तब यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे आपको एक पेमेंट डिटेल में एक एंट्री दिख रही है जो कि गई है नॉट इंक्लूडेड ट्रांजेक्शंस में। ठीक है, एक एंट्री ये नॉट इंक्लूडेड ट्रांजेक्शन में इसलिए गई है दोस्तों कि क्योंकि इसका जो है क्या कहते हैं, रिकंसिलेशन नहीं हुआ है। ठीक है, तो अभी आपको क्या करना रहेगा, उसको रिकंसिल करना रहेगा। आप एंटर करोगे इसको, यहाँ पे आपको दिखा रहा है बैंक डिटेल्स आर नॉट अवेलेबल, तो इसको आपको एंटर करना है। एंड ये एंट्रीज को एक बार रिकंसिल, ये जो विंडो है इसको एक बार आप रिकंसिल कर लोगे। ठीक है, तो अगर आपका चेक के थ्रू पेमेंट कर रहे हो आप तो यहाँ पे चेक की डिटेल वगैरह दे दोगे, फॉर एग्जांपल इस तरह से। ओके, एंटर, जो भी चेक की डेट होगी वो डेट आप यहाँ पे दे दोगे। नेक्स्ट आपका BRS कोड आ जाएगा, चालान नंबर जो आप पेमेंट करोगे, एंड चालान की डेट। ठीक है, तो इस तरह से दोस्तों आपको ये तीनों को एक बार कर लेना है। आपका जो बैंक है बैंक आप ले लोगे यहाँ पे। ठीक है, ब्रांच नेम जो रहेगा वो ब्रांच नेम आपको दे देना है, सपोज इस तरह से। और दोस्तों, अगर आपने चेक में पेमेंट नहीं किया है, सपोज ऑनलाइन ट्रांजेक्शन वगैरह किया है, तो फिर ये विंडो को आप ब्लैंक रख के आगे प्रोसीड कर सकते हो।
ठीक है। तो दोस्तों यहाँ से मेरा ये क्लियर हो गया, यानी ये रिकंसाइल हो गया। जब आप बाहर आओगे तो यहाँ पर आपको रिपोर्ट दिखेगी इंक्लूडेड ट्रांजेक्शन में, पहले नॉट इंक्लूडेड में था, अब ये चला गया इंक्लूडेड में। साथ ही साथ आपको नीचे भी एक रिपोर्ट दिखेगा पेमेंट में, कि पेमेंट आपने जो किया किस का किया है। तो फीस फॉर प्रोफेशनल में आपने जो पेमेंट किया है वो 2500 का किया है, देन कॉन्ट्रैक्टर का 100 एंड रेंट का जो है वो आपने 2000 पेमेंट किया है। तो टोटल जो आपने पेमेंट किया है वो 4600 का पेमेंट कर दिया है, यानी जितना आपका बन रहा था उतना आपने पूरा पेमेंट कर दिया है। अगर कुछ हाफली पेमेंट वगैरह आप करते थे तो वो बैलेंस पेबल में जो रिमेनिंग अमाउंट है वो बैलेंस पेबल में आपको यहाँ पे शो करता था, अभी कुछ शो नहीं कर रहा है। इसका मतलब है जितना हमने टीडीएस डिडक्ट किया था उतना टीडीएस का सारा मेरा पेमेंट और हो गया है, ठीक है। अब दोस्तों अगर इसमें आपको अगर एक चीज़ ये ज्वाइन करनी है कि जो अपने पेनल्टी, सपोज एक तरह से 11 तारीख को हम लोगों ने एंट्री पास किया, यानी पेमेंट हमने 11 तारीख को किया है, तो मुझे इसमें पेनल्टी लगेगी, ठीक है। तो अभी सपोज मैं बाहर आते हैं यहाँ से, मान लेते हैं कि सपोज 150 रुपये मुझे पेनल्टी लग गई। तो 150 मैं क्या करूंगा कि जो आपने पेमेंट की एंट्री पास किया है आपको उस पेमेंट की एंट्री को ओपन करना है। यहाँ पे ये जो टीडीएस पेमेंट आपने किया था ना उसकी एंट्री को ओपन करना है, एंड यहाँ पे जस्ट नीचे आपको एक लेजर्स क्रिएट करना रहेगा। यहाँ पर Alt C प्रेस करोगे आप और एक लेजर बनाते हैं जैसे कि पेनल्टी, एंटर करते हैं इसको, ये आपका एक्सपेंस रहेगा एंड और कुछ नहीं करना है, सिर्फ इसको सेव करना है नॉर्मल। तो जैसे आप सेव करोगे दोस्तों यहाँ पर आपको एक विंडो आ जाएगा सेलेक्शंस के लिए, और ये विंडो आना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और ये विंडो क्यों आ रहा है, क्योंकि पेमेंट की एंट्री को हम लोगों ने एज अ स्ट्रेट पेमेंट किया था, इसलिए ये विंडो आ रहा है। तो यहाँ से हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे हमारी पेनल्टी को, एंटर करते हैं एंड जो भी आपकी पेनल्टी होगी, फॉर एग्जाम्पल 150 मैंने दे दिया, 150 के हिसाब से मैं यहाँ से पेनल्टी दे के इसको मैं सेव कर रहा हूँ अभी, ठीक है। अब दोस्तों आपको क्या करना है, वापस रिपोर्ट पे आना है, यानी डिस्प्ले स्टैट्यूटरी रिपोर्ट, एंड यहाँ सब जाओगे टीडीएस रिपोर्ट, तो 26Q पे जाओगे और पीरियड यहाँ पे आपको दे देना है सपोज इस तरह से। तो यहाँ पे आप देखोगे दोस्तों आपको नीचे एक रिपोर्ट भी दिख जाएगा अदर पेमेंट्स के अंदर 150 का, ठीक है। तो इस तरह से दोस्तों आप टीडीएस की पेमेंट की एंट्री पास कर सकते हो। साथ ही साथ अगर कुछ पेनल्टी या इंटरेस्ट वगैरह हो तो इस तरह से आप उसको एडजस्ट भी कर सकते हो। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को आप लाइक कर दें।